प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय में सबका यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो कभी भी अपनी वाचा से बदलता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि वो कल आज और युगानुयुग सदा एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें, क्योंकि उसने फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा का प्रकाश अन्य जातियों तक पहुंच सके और उसके सुसमाचार को हम संसार के कोने कोने तक फैला सके। हालेलुया। पिछले कई दिनों से लगातार हम कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं कि लगातार खटखटाते रहो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल भी और परसों भी जो हमने अध्ययन किया था, अद्भुत गवाहियाँ हमारे पास आई है, जहाँ पर लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आज परमेश्वर अपने वचन के बीज को हमारे हृदय और मन में बोने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार जब हम प्रभु से उसकी वाणी को प्राप्त करें, इससे पहले हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और कुछ वचनों पर हम आज मनन करेंगे, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसके 9, 10 और 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। 9, 10 और 11। नीति वचन 22, उसके 9, 10 और 11। Proverbs chapter 22 verses 9, 10 and 11। और मैं चाहता हूं हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर सब लोग एक मन और एक चित्त होकर अपने मुखों को खोलकर इन वचनों को पढ़ें। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 9वां वचन कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को बड़ी आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है दया करने वाले पर आशीष होती है। हालेलुया। क्या आज आप उस कैटेगरी में अपने आप को प्राप्त पाते हैं क्या, कि जहां आप लोगों पर दया करते हैं? आमीन। दया इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि हमें उससे कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि दया ये निस्वार्थ मन का स्वभाव है। प्रियो, हालेलुया। दया इसलिए की जाती है क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह लोगों पर दया और तरस के द्वारा बड़े बड़े काम उसने लोगों के जीवन में किए हैं, उसकी दया को प्रकट किया है। और प्रभु चाहता है कि आज जो दूसरों पर दया करेगा उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष फलते जाएगी। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में प्रभु की आशीष पहले से ही है। आमीन। लेकिन जब आप दूसरों पर उस आशीष में बने रहकर दया करते हैं तो वो आशीष फलती चली जाएगी, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, क्यों आपके दया करने वाले पर आशीष फलती है? क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। जब हम अपने प्रेम को, अपनी बातों को लोगों के साथ बांटते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमारे आशीषों के दायरे को और भी फैलाता चला जाता है और बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसके विपरीत ठट्टा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा। आमीन। प्रियो, अगर आज आपके बीच ऐसे कोई लोग हैं, जब आप उनको किसी भी बात के विषय में बताते हैं तो वो दूसरों की मस्करी करने लगते हैं, ठट्टा करने लगते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में अनशन कुछ कोई भी गलत बातें बोलने लगते हैं। वचन कहता है ऐसे के बीच अगर तुम पाए जाते हो तो या तो तुम उनसे दूर हो जाओ, या तो अगर तुम्हारे संगति प्रभु के लोगों के संगति में कोई लगातार ठट्टा करने वाला पाया जाता है तो उसको तुम वहां से दूर कर दो, ताकि तुम्हारे बीच शैतान जिन युक्तियों को लेकर आने का प्रयत्न कर रहा है वो झगड़ा तुम्हारे मध्य में खत्म हो जाए। हालेलुया। और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। देखिए, जब आप ठट्टा करने वाले से दूर हो जाते हैं तो झगड़े मिट जाते हैं, जो वाद विवाद उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं वो मिट जाते हैं और अपमान खत्म हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ठट्टा करते हैं, हमेशा दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, पासवानों की, अगुओं की, आपके बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की, आपकी,
तो आप उनसे दूर हो जाइए, उससे झगड़े मिट जाएंगे, अपमान नहीं होगा और वाद विवाद नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। 11 वचन कहता है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। मन को अशुद्ध कौन करता है? शैतान। और शुद्ध कौन करता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, अर्थात जो परमेश्वर के वचनों से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, क्योंकि जब वचन यहाँ रहेंगे तो वचन यहाँ से वैसे ही बाहर आएंगे। जो परमेश्वर के वचनों से अर्थात परमेश्वर से प्रीति रखता है और उसके मुख से लगातार परमेश्वर के वचनों की सेवकाई होती है, वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों का मित्र बन जाता है, राजा ऐसे लोगों का मित्र बन जाता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, मेरा यीशु नासरी हमसे बहुत 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 प्रेम करता है। आमीन। और ये बात हम सब जानते हैं। वो अलग विषय है कि जानकर भी हम उसको मानते नहीं है और हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वचन के अनुसार आप वचन से प्रीति रखेंगे और वचन का अंगीकार करेंगे तो यीशु मसीह का वायदा है कि वह आपका मित्र बनकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। और प्रभु इस समय हमारे मध्य में फिर एक बार अपने जीवन के जीवित वचनों को जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं उसके द्वारा फिर एक बार एक अद्भुत मन्ना हमारे बीच में आज लेकर आया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। राजा, आज के सुंदर और पवित्र सुबह के समय में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में डुबोते हैं। राजा, जाने अनजाने में हमसे वे गलती हो कि हमें क्षमा कर प्रभु। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु, आज जिन लोगों ने हमें प्रार्थनाओं में स्मरण किया उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज से प्रभु जी, जब बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होते हैं राजा, अलग अलग परिवारों से हमारे पास प्रार्थना की विनती आई है कि हम उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम उन सारे बालकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों अपने एग्जाम्स को अपीयर करने वाले हैं राजा। प्रभु, उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि आज के हमारे ये बच्चे कल के इस देश का भविष्य तैयार कर सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं राजा, और अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु आज हमारे मध्य में है। और आज जब मैं सुबह वचन को पढ़ रहा था, कल हमने सीखा था कि पतरस सारे चेले, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, उनमें से एक थोड़ा सा अलग खोपड़ी का, अलग दिमाग का व्यक्ति था। हालेलुया। वो कभी चिढ़ जाता था, कभी यीशु मसीह पर गुस्सा हो जाता था, कभी यीशु मसीह के लिए किसी पर वार कर देता था, कभी असमंजस की परिस्थिति में होता था। लेकिन एक बात पतरस में थी कि वो यीशु मसीह से प्रेम बहुत करता था। हालेलुया। क्या आज आप भी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? इस बात की आप चिंता ना करें कि जैसे पतरस का स्वभाव था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। कई बार परिस्थितियों के अनुसार हम परिस्थितियों में ढल जाते हैं और फिर हम उस परिस्थिति के अनुरूप परमेश्वर से प्रार्थना और विनतियों को करना चाहते हैं और उन उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने पतरस के विश्वास के परिमाण को यहाँ से यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था कि पतरस का स्वभाव हर बार अलग अलग था, और पतरस यीशु मसीह को जब कहा कि सब तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तो तुझे हमेशा तेरे साथ रहूंगा प्रभु, मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा था, पतरस आज इससे पहले कि 2 बार मुर्गा बांग दे, 3 बार तो उसके पहले मेरा इनकार कर देगा। हालेलुया। और
वो कह रहा था ये कभी भी नहीं होने पाएगा। ईमान। पर हम सत्य जानते हैं, आप सब ज्ञानी और गुणवान लोग हैं और आप जानते हैं कि असलियत क्या थी और कितनी बार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। ईमान। और हम जो अध्ययन इस समय कर रहे हैं, हम पतरस के अलग अलग क्वालिटीज को देख रहे थे। कभी वो कहता है कि हम आंधी में डूबते चले जा रहे हैं और तुझे चिंता नहीं है, तू मस्त सो रहा है पानी में। कभी मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक बार तो उसने यीशु मसीह को ज्ञान बांट दिया कि तू यरूशलेम में प्रवेश मत कर, क्योंकि वो लोग तुझे मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। और ऐसा पतरस के जैसा हम लोग कई बार करते हैं, है ना। हम भी कई बार परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को कुछ बातें बोल के उसे ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मानो हम सच है और प्रभु अब जो हमने तुझे बताया है उसके अनुसार तू हमारे जीवन में आशीष उंडेल। आमीन। प्रियो, पतरस परमेश्वर से प्रेम करता था, मैं और आप भी यहोवा से प्रेम करते हैं। और अब इस प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय के पहले 16 वचनों में अब हम यहाँ देखते हैं कि पतरस को जब यीशु मसीह के या परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जब वो उसके पास आया तो पहले उसे क्या कहा, उठ जल्दी कर। और उसके बाद हमने वचन में पढ़ा था कि मैं चाहता हूं कि मैं उन वचनों को आपके लिए पढ़ दूं। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 8वां वचन। 7वें वचन में उसने कहा था उठ और जल्दी कर, क्विक गेट अप। आमीन। ऐसा उसने अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदी में आता है उठ जल्दी कर। उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद 8वें वचन में प्रभु का स्वर्गदूत कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब यहाँ पर पतरस इस बंदी गृह में, जहां उसके दोनों हाथ और पांव मोटे सांकलों से बंधे हुए थे और सिपाही उसका पहरा दे रहे थे, उसने जैसे ही हमने पहला देखा, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत की आवाज को सुना, उठ और जल्दी कर, एंड आई टॉट यू। मैंने आपको ये शेयर भी किया है और सिखाया भी है कि जैसे ही वह उठा तो चेन्स जो थी या जंजीरें जो थी वो खुलकर गिर पड़ी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और अब मैं आपको ये बात इसलिए वापस बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पतरस इस बंदीगृह में बिना किसी सवाल जवाब किए परमेश्वर के स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। आमीन। चाहे वो किसी भी प्रकार की आज्ञा क्यों ना हो, परंतु अगर परमेश्वर का आत्मा आपको आज्ञा देता है, इसका अर्थ है कि वो पहले से ही आपके लिए आशीषों को तैयार कर चुका है। हालेलुया। He is just doing what God is telling him to do in the absence of answers. हालेलुया। पतरस केवल वही बातों को कर रहा था जो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे करने के लिए कह रहा था। इनफैक्ट परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके किसी भी पतरस ने परमेश्वर के स्वर्गदूत के किसी भी बात का इनकार नहीं किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किए, परंतु केवल परमेश्वर का स्वर्गदूत जो करने के लिए कह रहा था, वचन कहता है पतरस उसको फॉलो करता गया। आज परमेश्वर की आत्मा जब आपको कुछ करने के लिए कहती है, सोचना, मनन करना, क्या आप पतरस के नाई बिना सवाल जवाब किए, बिना कुछ सोचे समझे, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं क्या? आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पतरस से ये नहीं कहा कि अरे पतरस उठ रे बाबा, मैं तेरे लिए एक शुभ संदेश लाया हूं और अब हम इस बंदी गृह से बाहर जाने वाले, तुझे मालूम है परमेश्वर ने तेरे लिए प्रयोजन कर दिया है, तू उठ, अभी टेंशन मत ले। ऐसा कुछ भी पतरस से स्वर्गदूत ने नहीं कहा। हालेलुया। बट एन एंजल जस्ट सेड गेट अप। परंतु सिर्फ परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा उठ जल्द कर। हालेलुया। उठ करके कहा। आमीन। और वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत के कहे गए वचनों की आज्ञा का पालन पतरस ने तुरंत किया। तुरंत। अरे रुक रे बाबा, थोड़ा मैं घुटनों पर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये तूने ही भेजा, ये शैतान है, ये नो। जब परमेश्वर का आत्मा आपके
जीवन में उतर आकर कार्य करता है। वचन कहता है आपके मन में हमेशा सुकून और शांति ही रहेगी। हालेलुया। जब शैतान की लोमड़ी आएगी तो आपका मन हमेशा विचलित परिस्थिति में पाया जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है परमेश्वर की आत्मा को पहचानने का, उसकी आवाज़ को पहचानने का और स्वर्गदूत की लोमड़ियों को पहचानने का। ईमान शैतान की लोमड़ियों को पहचानने का। और शैतान की लोमड़ी जब भी आएगी ना, आपका मन विचलित, उदास, हताश और निराश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा की आवाज़ जब आपको आएगी, आपके हृदय और मन और आत्मा और प्राण को परमेश्वर की आत्मा एक अद्भुत स्वर्ग के सुकून से भर देगी। हालेलुया। जिससे आप ये जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। जब परमेश्वर ने उसे, स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर मारा, कहा उठ जल्दी कर, कमर बांध, ये कर वो कर, परमेश्वर का वचन कहता है पतरस वैसा ही करता चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के एक सेवक है जो लगातार YouTube में, यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको ये संदेश प्रचार कर रहा हूँ, वो लगातार इस सरमन को, इस चैनल को या इस सरमन जो सरमन यहाँ सीखते हैं उसको फॉलो करते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि प्रभु की बड़ी आशीष है ब्रदर, आप बहुत अच्छा वचन सेवकाई करते, ये वो जो भी बातें थी वो उन्होंने कही। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बात बात में पूछा कि ब्रदर, अगले 5 साल की आपकी सेवकाई के लिए क्या योजनाएं हैं या क्या प्लान्स आपने तैयार किए हैं? क्या आप YouTube में प्रचार करेंगे लगातार, या कुछ समय के बाद रुक जाएंगे और कोई बड़ी सेवकाई या और कोई दूसरे असाइनमेंट्स आपके पास है? वो मुझे जस्ट भविष्य की बातों को पूछ रहे थे कि अगले 5 सालों का आपने सेवकाई के प्रति क्या योजनाएं तैयार की है। और जब मैं उनसे उस वाणी को सुन रहा था, उनकी उस बात को फोन पर सुन रहा था, मेरे दाहिने कान में परमेश्वर की आत्मा मुझे एक वचन को स्मरण दिला रही थी, जो मुझे पवित्र शास्त्र का वचन है लेकिन मुझे रेफरेंस पता नहीं कहाँ लिखा है। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, मनुष्य तो केवल योजनाओं को बनाता है परंतु उसका पूर्ण होना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मनुष्य जो है वो केवल योजनाओं को बना सकता है। हमको इस तारीख को ये सभा करनी है, हमें यहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर दान करना है, हमें यहाँ पर भेंटें पहुँचानी है। लेकिन वचन कहता है मनुष्य केवल योजनाओं को बना सकता है लेकिन उसका पूर्ण होना परमेश्वर यहोवा की स्वर्ग की ओर से तय होता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे जब मैंने इस वचन को सुना और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर, मनुष्य केवल योजनाएं बनाता है, उनका पूर्ण करना प्रभु के हाथ में होता है, तो मैंने उनसे कहा पास साहब, अभी तो एज सच आई डोंट हैव एनी प्लान्स, मेरे पास अभी कुछ योजनाएं ऐसी तो है नहीं। जस्ट प्रभु ने मुझे जो आज्ञा अभी दी है कि तू इस चैनल पर रोज आना और लोग तुझे सुने या न सुने, लोग तेरे संदेश को समझ पाए या वे ना समझ पाए, परंतु क्योंकि मैंने तुझे, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, मैं चाहता हूँ तू मेरी इस आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन कर। और मैंने कहा पास्टर, मैं सिर्फ वो फॉलो कर रहा हूँ जो प्रभु की आत्मा ने मुझे करने के लिए कहा है, आगे का मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे ब्रदर, लेकिन आपको प्लान तो करना पड़ेगा ना, आपको योजनाएं तो बनानी पड़ेगी। और बहुत सारी बातें वो मुझसे कह रहे थे, क्या आपको कल की चिंता नहीं है क्या ब्रदर? अगर कल को यूट्यूब का ये चैनल बंद हो गया, कुछ समस्या आ गई या आपके पास समय नहीं रहा, ऐसी बहुत सारी बातें वो मुझसे कर रहे थे। फिर मुझे एक वचन स्मरण आया कि प्रभु का वचन कहता है, तू कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। हालेलुया। कल की चिंता नहीं करना। आप देखिए, यहाँ पर पतरस इस बंदी गृह में है। पतरस कल सुबह शायद याकूब के समान उसकी भी गर्दन का काटना तय था हेरोदेस की ओर से। और पतरस को जब स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, पतरस कल के बारे में सोच नहीं रहा था। क्या बोल रहा है तू? कुछ भी ऐसा होता है क्या? मुझे अभी कुछ ही घंटों में, देख समय भी अब भोर होने वाली है और मुझे कुछ ही घंटों में लेके जाएगा न्याय के लिए। तू क्या फालतू टाइम पास कर रहा है? रुक, उससे अच्छा हो गया तूने मुझे नींद में से जगा दिया, मैं थोड़ा घुटनों पर आकर प्रभु की प्रार्थना और आराधना। नहीं, पर पतरस के विषय में ऐसा कहीं पर भी प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में लिखा नहीं है कि पतरस कल के विषय में सोचकर चिंतित था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। आज जो तुझे परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, तू केवल आज की बात को आज के समय में पूर्ण कर। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, वन थिंग आई वांट टू टेल यू,
it is very tough to come here every day and to preach the fresh manna to each one of you. बहुत कठिन है प्रियो. It takes faith to come here every day and to preach the gospel, you know. बहुत सारा विश्वास लगता है यहाँ पर रोज आना और आपके सामने रोज एक ताज़ा वचन देना, उसके लिए विश्वास बहुत लगता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. इट टेक्स सो मच ऑफ फेथ, यू नो. बहुत सारे विश्वास की बातों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, यू नो. सो यहाँ पर आकर आपको सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे बहुत सारे विश्वास की ज़रूरत होती है. बिकॉज यू नो यू वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम मी, यू नो. आपके मनों में अलग अलग प्रश्न होते हैं कि कल जो मैंने प्रचार किया था उसका मुझे कल कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, फिर मैंने उनको फ़ोन करके फिर उसका जवाब दिया और उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया. ऐसा बहुत बार होता है, यू नो. बिकॉज आप विश्वास के साथ इन वचनों को सुनने के लिए बैठते हैं. कभी आप समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं. जो लोग नहीं समझ पाते वे फिर प्रश्न पूछते हैं. तो मुझे आपको यहाँ पर आकर आपके प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता है. और मुझे सिर्फ यहाँ पर आकर एक ही चीज मैं करता हूँ, और वो चीज है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को आपको बताता हूँ. और विश्वास करें, ना कि अपनी बुद्धि और ना अपने ज्ञान को, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को मैं आपको सटीक रीति से बताने का प्रयत्न करता हूँ. वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा समय मैं प्रभु की संगति में बिताता हूँ, और क्योंकि आप बड़ी आशा को लगाकर यहाँ वचनों को सुनने के लिए आते हैं. तो मेरा काम है जो कुछ भी मैं प्रभु से प्राप्त करता हूँ वो वैसे के वैसे आपको आज का मन्ना आज के दिन में दे सकूँ. आमेन. एंड यू नो, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु की आज्ञाएं जो है ये कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं है. AK-47 या AK-56 की सिर्फ ट्रिगर दबा दो, धर 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 धर, सिर्फ आप डायरेक्शन चेंज करते जाओ, गोली अपने आप निकल. नो, the commands of God or the commandments of God, they are not like an automatic weapon. Amen. For that, to get that revelation from God, you need to spend time with God. Amen. ये मैं ऐसे ही आपको यहाँ पर बैठ के नहीं बताता हूँ. हो सकता है हम में से कई लोगों को लगता होगा अरे ये क्या, ये तो बहुत आसान है. मुझे भी लगता था जब तक मैं वचन की सेवकाई नहीं करता था. आमीन. लेकिन जब मैं खुद उस सागर में कूदा हूँ तो मुझे उस सागर की गहराई का अंदाज़ा आ गया है. आमीन. इसीलिए जब कभी भी आपके पासबान, आपके लीडर्स, आपके बुजुर्ग, आपके बड़े आपको कुछ बताते हैं प्रभु के वचन के बारे में, तो उसको ना बड़े गंभीरता से लेना सीखिए. हालेलुया. परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, और जो परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करता वो परमेश्वर का आदर नहीं करता, ऐसा वचन में लिखा है. आमीन. उस दिन सैटरडे के दिन हमारे घर पे एक पासबान आए थे और जस्ट विजिट के लिए आए थे, और बहुत सारी बातें हमने एक दूसरे से एक्सचेंज की, शेयर की. और जब वे जा रहे थे तो मैंने उन्हें भेंट दी एक उपहार के स्वरूप में. और उन्होंने कहा नहीं पास्टर, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो जस्ट बहुत टाइम हो गया हम लोगों की फेलोशिप नहीं हुई थी इसलिए मैं आया. बट यू नो व्हाट आई सेड, पास्टर, आई एम नॉट गिविंग यू दिस एज अ फॉर्मेलिटी. मैं एक तरीका है या एक परंपरा है कि हमारे घर पे प्रभु का सेवक आता है तो हमें उसका आदर करना है, इसीलिए मैं आपको ये भेंट नहीं दे रहा हूँ. परंतु मैं जानता हूँ कि मैं जिस ज़मीन में इस भेंट को बो रहा हूँ वहाँ से मैं खातरी से आने वाले समय में बड़ी कटनी को काटूंगा. और वो मुझे देखने लगे और फिर उन्होंने उस भेंट को ग्रहण किया और उस भेंट के ऊपर प्रार्थना कर दी. हालेलुया. प्रियो, परमेश्वर के लोगों का आदर करना ही परमेश्वर का आदर करना होता है. डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे भेंट भेजें या आप मुझे आदर करें, नहीं. फॉर मी रिस्पेक्ट इज टू बी commanded, it is not demanded. हालेलुया. रिस्पेक्ट को या आदर को आपको अर्न करना पड़ता है ना. ये कोई टॉपअप नहीं है कि आप आपके मोबाइल के प्रीपेड कार्ड के रिचार्ज के साथ आप किसी शॉप में जाके आपके रिस्पेक्ट, आपकी इंटीग्रिटी, आपके कैरेक्टर को भी टॉपअप करा ले. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. प्रभु के सेवकों का जो आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है. जब पतरस ने परमेश्वर के स्वर्गदूत की कही गई बातों की आज्ञाओं का पालन किया, इसका अर्थ था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था. हालेलुया. इस अध्ययन में पतरस
बिना क्वेश्चन आंसर किए हुए आज्ञाओं का पालन कर रहा है। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसको यीशु मसीह के सामने पक 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 करने की बहुत आदत थी। कुछ भी बोल देता था, कुछ भी कह देता था, लेकिन वचन कहता है समय के अनुसार वो इतना परिपक्व हो चुका था कि आज स्वर्गदूत के मुख से निकले हुए हर एक वाणी जो पतरस के कानों में पड़ रही थी, पतरस बिना सवाल जवाब किए उन बातों का पालन कर रहा था। हालेलुया। और आगे पतरस प्रेरितों के काम 12:8 में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा प्रभु की वाणी में लिखा हुआ है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल इसी वचन के साथ मैं चाहता हूं हम आगे और बढ़ेंगे और प्रभु से इसी वचन में से और गहराई की बातों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने अध्ययन और मनन किए हैं, जरूर परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार आज वचनों की सेवकाई को तू हमारे मध्य में लेकर आया और हमें आदर दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम यहाँ से अपने अपने कामों की ओर विदा होते हैं, तू हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को बना कर रख। प्रभु परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। समय निकाले इस समय जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस बनी है, एक एक देश का नाम लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु उनको स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि वो सटीक निर्णयों में सटीक निर्णय अपने जीवन में ले सके और संसार का भला कर सके। मैं क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।